सर, रोज दिहाड़ी कर रहे हैं, रोज खा रहे हैं। यहाँ क्या खाएंगे यार, क्या खाएंगे मजबूर है, आप ही बताओ। डेली का काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। दो दिन का लॉकडाउन हुआ ना, तो 6 दिन का हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ ज्योत्सना। दिल्ली सरकार ने सोमवार को जैसे ही 26 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की, राजधानी के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे ज्यादा भीड़ आनंद विहार बस स्टैंड, हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी। इनमें सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार और छात्र थे। ट्रेनों बसों के नियमित संचालन के बावजूद भारी संख्या में लोग परेशान होते दिखे। ट्रेनों में रिजर्व टिकट ना मिलने से लोग बस अड्डे और सड़क किनारे बसों का इंतजार में दिखे। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद पलायन करते हुए मजदूरों की भारी संख्या में भीड़ दिखाई दी। बसों की छत पर बैठकर लोगों की रवानगी हुई और बड़ा सवाल ये है कि नियमों को तोड़ दिया गया तो दिल्ली में लॉकडाउन से जो खौफ नजर आया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया था। तब उन्होंने ये अपील की, जो मजदूर है वो राज्य को छोड़ने का प्रयास ना करें। सरकार की तरफ से उन्हें पूरी मदद दी जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी। और 6 दिन का छोटा लॉकडाउन है तो किसी भी तरह का हड़कंप ना करें। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हमारे लिए ये निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाँव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। इसके बावजूद प्रवासी मजदूरों को पलायन होते हुए नजर आया। मजदूरों को पूरा यकीन है कि लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है, जिससे उनको परेशानी होगी। भारी संख्या में ये मजदूर दिल्ली के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर उमड़ पड़े, जिसकी वजह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। मजदूर मजबूरी में पलायन कर रही है और बस वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। मजदूरों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। और दिल्ली में कोरोना के भयानक स्थिति के बाद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन का ऐलान क्या किया। प्रवासी मजदूर समेत दूसरे लोगों की भीड़ दिल्ली में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर नजर आई। सोमवार को रात होते होते आनंद विहार बस टर्मिनल पर भारी भीड़ जमा हो गई तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली के कमिश्नर ने घबराकर लोगों से वापस ना लौटने की अपील की। लेकिन पिछले लॉकडाउन के कड़वे अनुभव को याद करते हुए कोई भी दिल्ली में रुकना नहीं चाहता। लोगों पर इस अपील का कोई असर नहीं दिखाई दिया। देखिए इस तस्वीर के जरिए, कहीं बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़, कहीं ठसाठस भरी बसों पर लटक कर घर लौटते हुए मजदूर, तो कहीं महिला और बच्चों के साथ घर पैदल लौटते हुए मजदूर, और कहीं लॉकडाउन के ऐलान के बाद सड़कों पर वाहनों का लगा तगड़ा जाम। लोगों की भीड़ रात को भी कम नहीं हुई और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, लोगों ने मास्क तक नहीं लगाए हुए थे। बस पर चढ़ते हुए लोग बेकाबू होते दिखाई दिए। किसी को जगह मिली तो कोई बस पर लटक कर जाने को तैयार दिखा। यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लॉकडाउन लागू होने से पहले अपने घर पहुंचना चाहते हैं। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन मजदूरों को यह डर है कि ये लंबा चलेगा। ऐसे में बिना रोजगार के राजधानी में फंसना नहीं चाहते, जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज।
खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।